ओ गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। गाइस इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हैव से रिलेटेड था, यानी उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था हैव के सारे यूजेस। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंग के 6 अद्भुत प्रयोग। यानी बिंग जो है, बिंग जो वर्ड है, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, 6 तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बिंग का मतलब कर या जाने पर होता है, बिंग मिस होने के नाते, और बिंग मिस होना होता है, बिंग मिस सक्षम या समर्थ होना होता है। ठीक है, और बिंग मिस होने पर बिंग मिस जा रहा रहा रही रहे, यानी हम यहाँ पर पैसिव में इसका यूज करने वाले हैं। ओके, बिंग का जो यूज है हम पैसिव में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिंग के सारे यूजेस जानना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक स्टे रहना, ताकि आपको ये बिंग के सारे यूजेस समझ में आ सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। देखिए क्या बोल रहा है बिंग। फ्रेंड्स, बिंग का जो पहला यूज है ना, कर या जाने पर, यानी जब इस तरह के सेंटेंस आए कि नाराज होकर वह चला गया, डांटे जाने पर वह गाली देने लगा, यानी नाराज होकर, खुश होकर, बीमार होकर, बीमार पड़ने पर। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, सेंटेंस राइटिंग करते समय फंस जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस पर, तो आज के बाद से आप बिंग का यूज करेंगे। जैसे नाराज होकर, तो पहले होने की बात हो रही है तो यहां लिखेंगे बिंग। नाराज की मीनिंग होता है एंग्री। ओके, बिंग एंग्री। वह चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही वेंट अवे, ही वेंट वे। ठीक है, ओ बिंग एंग्री ही वेंट वे। आप ऐसे बोल सकते हैं, ही वेंट वे बिंग एंग्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओ बिंग एंग्री ही वेंट वे, या ही वेंट वे बिंग एंग्री। नेक्स्ट है कि डांटे जाने पर वह गाली देने लगा, यानी उसकी डटाई हुई और उसके बाद वो गाली देने लगा। ठीक है, तो डांटे जाने पर आया ना, तो इसके लिए लिखेंगे बिंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड है ना, बिंग स्कोल्डेड, वह गाली देने लगा। तो जिस हिंदी के लास्ट में लगा, लगी, लगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इसमें बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। हे बिगैन टू अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना होता है। ठीक है, और बिंग स्कोल्डेड ही बिगैन टू अब्यूज, ऐसे बोल सकते हैं। और बिंग ही बिगैन टू अब्यूज बिंग स्कोल्डेड। तो आई होप कि जो फर्स्ट यूज है बिंग का आपको समझ में आ गया होगा। इस रेफरेंस में हम सेकंड यूज देखते हैं। बिंग का जो सेकेंड यूज है के नाते, यानी जब आप इंग्लिश सेंटेंस बोल रहे होते हैं, जिस इस तरह के सेंटेंस आपके दिमाग में आ जाए कि अध्यापक होने के नाते मैं आप सभी को सुझाव दे रहा हूं, मेरा दोस्त होने के नाते मैं यह सच्चाई तुझे बता रहा हूं, यानी के नाते अगर बोलना हो तो आज के बाद से आप के नाते का मीनिंग निकालने के लिए बिंग का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अध्यापक होने के नाते, ठीक है, तो के नाते इसके लिए लिखेंगे बिंग। ओके, अ टीचर, बिंग अ टीचर, यहां अ छिपा हुआ तो इसलिए लगाएंगे बिंग टीचर, मैं आप सभी को सुझाव दे रहा हूं, तो आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और बीइंग अ टीचर आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरा दोस्त होने के नाते मैं सच्चाई तुझे बता रहा हूं। देखो, तू मेरा दोस्त है, एक मैं सीक्रेट रखा हूं जो तुझे आज मैं ओपन कर रहा हूं, आप किसी से बताना मत, ऐसा होता है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मेरा दोस्त होने के नाते, तो यहां लिखेंगे बिंग माई फ्रेंड, बिंग माई फ्रेंड, मैं यह सच्चाई तुझे बता रहा हूं, तो आई एम टेलिंग यू दिस ट्रूथ, टेक, ओ बीइंग माई फ्रेंड आई एम टेलिंग यू दिस ट्रूथ। तो देख रहे हैं ना, बिंग के नाते, जब भी के नाते के सेंस निकालना हो तो बिंग का यूज करेंगे। बिंग का थर्ड यूज देखते हैं हम। बिंग का मतलब होता है होना, यानी जैसे कहा जाए मेरा पड़ोसी धनी हो रहा है, यानी हो रहा, हो रही,
हो रहा, हो रहा, हो रही, हो रहा। जब भी हो रहा, हो रही, हो रहे का सेंस निकालना हो, प्रेजेंट में चाहे पास्ट में चाहे फ्यूचर में, तो आप बिंग का यूज करेंगे। जैसे मेरा पड़ोसी धनी हो रहा है, तो इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे माय, ठीक है, नेबर, ठीक है, इस बिंग मतलब हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? धनी। तो यहां लिखेंगे रिच। अब यहां पर होने की मीनिंग बिकमिंग लगा सकते हैं, फिर बिंग की जगह पर बिकमिंग लगा सकते हैं, गेटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप गेटिंग लगाएंगे तो रिच का रीचर हो जाएगा। जैसे माई नेबर इज गेटिंग रिचर, अब बिंग लगाएंगे तो माई नेबर इज बिकमिंग, रीच का रीच ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बिंग लगाएंगे चाहे बिकम लगाएंगे तो रीच रहेगा। यानी यहां जो भी एडजेक्टिव आएगा तो इसमें आपको ER नहीं जोड़ना है, लेकिन गेटिंग लगाएंगे तो यहां पर जो एडजेक्टिव आएगा उसमें ER जोड़ना है, ठीक है। तो माई नेबर इज बिंग रिच, मेरा पड़ोसी धनी हो रहा है। तुम आप गोरी हो रही हो, जैसे आप किसी लड़की से बोल रहे हो या कोई लड़की किसी लड़की से बोल रही है कि तू क्या लगा रही है, आजकल गोरी हो रही है, ऐसे बात होता है, लड़कों लड़कों में बात होता है, तू आजकल गोरा दिख रहा है, तू निखर रहा है, ठीक है ना। तो तुम अब गोरी हो रही हो, यू आर, है ना, आर, हो के लिए आर, हो रही के लिए बिंग, क्या हो रही है? गोरी, यानी फेयर मतलब होता है गोरी या गोरा। अब के लिए नाउ, yes, you are being fair now, you are being fair now, yeah, you are becoming fair now, yeah, you are getting fairer now। वह अब मोटा हो रहा है, फलाना जो है ना मेरा फ्रेंड, अब वो मोटा हो रहा है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? he is being fat now, ठीक है, और he is being fat now। तो आई होप कि बिंग की ये बहुत आसान यूज है, बहुत सुगम यूज है, आपको समझ में आ गया होगा। बिंग का जो फोर्थ यूज है ये रहा। बिंग का मतलब सक्षम या समर्थ होना, सक्षम या समर्थ होना। जैसे कहा जाए वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो रही है, ठीक है ना, वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो रही है। तो इसके लिए सिंपली हम बोलने वाले हैं हो रही है, हो रही थी, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है ना, यस। देखिए क्या आता है कि सी वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज लगाएंगे, सी वॉज बिंग, है ना, हो रही थी, हो रही थी, और सक्षम के लिए एबल, सी वॉज बिंग एबल, एबल के बाद टू लगता ही है क्योंकि इसमें दो वर्ब आते हैं, और सी वॉज बिंग एबल टू, बोलने की बात हो रही है तो यहां टू लिखेंगे ना तो यहां मेक सेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बोलने की बात हो रही है तो स्पीक, क्या बोलने में सक्षम हो रही है? तो इंग्लिश। आप यहां पर मेक मीनिंग इन नहीं लगाएंगे क्योंकि जब दो वर्ब आते हैं तो उस बीच में कनेक्टर मतलब कि इन्फिनिटिव टू लगता है, ठीक है। तो सी वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, सी वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हो रहा हूं, मेरी जो समर्थ है, मेरी जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हो रहा हूं, तो सिंपली सेंटेंस वही है, बस ये प्रेजेंट में हो गया है। जैसे आई एम बीइंग मतलब हो रहा हूं, एबल, एबल के बाद तुरंत लगाना है टू, फिर मे के लिए टू लग गया। अब पढ़ाने की बात हो रही है तो यहां लिखेंगे टीच, क्या पढ़ाने में, यानी इंग्लिश। इसके लिए बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आई एम बीइंग एबल टू टीच इंग्लिश, आई एम बीइंग एबल टू टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं चलने में समर्थ हो रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया हो तो आप बता रहे हो कि मैं चलने में समर्थ हो रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू वॉक, आई एम बीइंग एबल टू वॉक। तो फ्रेंड्स बीइंग का फिफ्थ यूज है, क्या है? ऑन बीइंग, ऑन बीइंग। जैसे होने पर, कहा जाए कि नाराज होने पर वो चिल्लाने लगती है, सफल होने पर, यानी होने के बाद अगर पर लग जाए, होने के बाद अगर पर लग जाए तो आप ऑन बिंग का यूज करेंगे। मीन्स बिंग के पहले आपको प्रेपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे बोला है कि नाराज होने पर यानी ऑन बिंग, ओके, ऑन बिंग। नाराज की मीनिंग एंग्री, ऑन बिंग एंग्री, वह चिल्लाने लगती है। सी बिगिंस, बिगन का प्रयोग
बिगिन प्रेजेंट एंड डेफिनेट है तो इसलिए बिगिन में एस लगा। सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट है इसलिए बिगिन में एस लगा। सी बिगिन्स, इसकी जस्ट बाद टू लगेगा क्योंकि एक वर्ब आ रहा है ना, चिल्लाने की बात हो रही है तो हो जाएगा क्राई। ऑन बीइंग एंग्री सी बिगिन्स टू क्राई। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो, सी बिगिन्स टू क्राई ऑन बीइंग एंग्री। सी बिगिन्स टू ऑन ऑन बीइंग एंग्री। सफल होने पर वे लोग खुशियां मना रहे थे, उनकी रिजल्ट आई थी, सफल हो गए थे वो लोग, खुशी मना रहे थे। तो क्या आप लिखेंगे सफल होने पर, टेक ऑन बीइंग सक्सेसफुल, ऑन बीइंग सक्सेसफुल वे लोग खुशियां मना रहे थे, वे लोग, दे वर एक्सल्टिंग। एक्सल्टिंग मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है, आप एंजॉइंग भी बोल सकते हैं। ऑन बीइंग सक्सेसफुल दे वर एंजॉइंग, या ऑन बीइंग सक्सेसफुल दे वर एक्सल्टिंग, ये यू है ना, यस, दे वर एक्सल्टिंग। तो बीइंग का लास्ट यूज ये रहा। अब जो बीइंग का हम जो लास्ट यूज पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव सेंटेंस में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, किसमें, तो आप देखते हैं, उसे क्लास में मूर्ख बनाया जा रहा था, ये सेंटेंस आपका पैसिव है। मैं अभी समझाया कि जो पैसिव सेंटेंस हो, मैंने यानी जो पैसिव सेंटेंस होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे के जस्ट पहले जा वर्ड लेकर, जा अक्षर लेकर आते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि सेंटेंस पैसिव में है। एक और बात ये है कि उसे क्लास में मूर्ख बनाया जा रहा था, तो क्लास में जब कोई मूर्ख बना रहा था उसका नाम इसमें मेंशन नहीं है, तो ठीक है, इसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस पैसिव है, यानी कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो कैसे, उसे के लिए हम यहां पर बोलने वाले हैं ही, ठीक है, उसे के लिए ही। अब था है ना, तो था के लिए was, जा रहा, इसके लिए लिखेंगे being, he was being। मूर्ख बनाने की बात हो रही है, तो मूर्ख बनाने की बात हो, मूर्ख मीनिंग होता, मूर्ख बनाने की मीनिंग होता है बिफुल, इसमें जोड़ देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में चाहे कोई भी टेंस हो, पैसिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है तो लगता है। he was being befooled, क्लास में हो जाएगा in the class, in the class, he was being befooled in the class। मुझे यहां अपमानित किया जा रहा है, यानी आप कहीं चले गए हैं और आप फील कर रहे हैं कि भाई देखो मैं यहां आ गया हूं और लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, मुझे यानी आई के साथ एम किया जा रहा है, जा रहा है, तो इसके लिए बिंग, आई एम बिंग, अपमानित करने की बात हो रही है तो इंसल्टेड, इंसल्टेड, ओके, कहां, यहां पर, इसके लिए लिखेंगे हियर, ओ आई एम बीइंग इंसल्टेड हियर। उसी क्लास में मूर्ख बनाया जा रहा था, ही वाज बीइंग बेफोल्ड इन द क्लास, मुझे यहां अपमानित किया जा रहा है, आई एम बीइंग इंसल्टेड हियर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अंग्रेजी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो से सारी नोटिफिकेशन, वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।